दिसंबर में बढ़ते तापमान ने गर्मी जैसा माहौल बना दिया है। मौसम वैज्ञानिक हीरालाल खपड़िया के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और तूफान के कारण ठंडी हवाओं का असर कम हुआ है, जिससे न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक था। लेकिन अब तापमान एवं न्यूनतम 13 से 14 डिग्री सेल्सियस और 27 से 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम के बीच पहुंच गया है। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक सलाह लेकर सिंचाई और दवाइयों का छिड़काव करें। असल में हमने पहले भी फोरकास्ट की थी कि 3-4 दिन ठंड पड़ेगी, उसके बाद जो न्यूनतम और अधिकतम तापक्रम है उसमें 3 से 4 डिग्री का उछाल आएगा। और इसकी वजह है कि जो बर्फीली हवाएं आ रही थी वो हवाओं की दिशा परिवर्तन हो गई, और जो तूफान आया था उसकी वजह से भी हमको ठंडी हवाएं प्राप्त हो रही थी, और जो पश्चिमी विक्षोभ था उसका असर अब कम हो गया। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी 2-3 दिन हमको फिर से जो न्यूनतम तापक्रम है वो 13 और 14 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा, और जो अधिकतम तापक्रम है वो 27-28 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि जो रात का टेम्परेचर उसमें 1.5 से 2 डिग्री हमको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसकी मेन वजह यह है कि पश्चिमी विक्षोभ जब आता है तो उसका असर 2-3 दिन रहता है, उसके बाद में फिर कम हो जाता है, और जो ह्यूमिडिटी है वो असर करती है, और उसकी वजह से जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या रहेगा सर आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों की बात करें तो ये दिसंबर के एंड तक हमको फिर से जो ठंड है वो चमकेगी, और उसमें जो न्यूनतम और अधिकतम तापक्रम है उसमें 3 से 4 डिग्री का जो अंतर आ रहा है वो फिर से देखने को मिलेगा, और जो न्यूनतम तापक्रम है वो फिर से 10 और 11-12 के आसपास पहुंचने की संभावना, और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 25 और 26 के बीच आने की संभावना है। और जनवरी फर्स्ट वीक की बात करें तो हो सकता है जनवरी फर्स्ट वीक में हमको कोल्ड डे 1-2 दिन देखने को मिलेगा, और जो कोहरा है वो काफ़ी दिखाई देगा, और जो विजिबिलिटी है वो कम दिखाई देगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक और दिसंबर के लास्ट के 2-3 दिन में हमको जो अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और हो सकता है दिन भर हमको गर्म कपड़े पहन के निकलने की नौबत आ सकती है। हवा की गति क्या है सर इन दिनों? हवा की गति की बात करें तो अभी हाल फिलहाल 10 और 12 किलोमीटर चल रही है, पर ये चल रही है, लेकिन इसमें जो आर्द्रता है वो कम है, और जो तापमान है बढ़ा हुआ वो अधिक है। उसकी वजह से जो गर्मी देखी जा रही है वो हवाओं में नमी की वजह नमी कम हो गई और आर्द्रता भी कम हो गई, उसकी वजह से गर्मी देखने को मिल रही है। किसानों के लिए क्या कहिए? किसान भाई को सलाह दी जाती है कि अगर आपके खेतों में सिंचाई करने की अगर अवस्था आ गई हो तो उसको सिंचाई करते रहें, और अगर फसल में अगर कहीं कीट मक्खी का प्रकोप दिखे तो हल्का इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें, और ज़्यादा टेक्निकल वाली दवाइयाँ हैं वो बिना एडवाइस के या बिना वैज्ञानिक के सलाहकार के स्प्रे ना करें। नहीं तो क्या होगा कि लहसुन और आलू चल रहा है और दोनों सेंसिटिव क्रॉप है, अगर आपने ज़रा भी डोज ज़्यादा दे दिया तो वो फिर झुलसने की स्थिति में चली जाती है। तो इसलिए किसान भाई को सलाह दी जाती है कि दवाई छाटने से पहले वैज्ञानिक हैं या फिर कोई सलाहकार उससे सलाह लेने के बाद दवाइयों का स्प्रे करें।